तो देखो इसमें क्या दिया है कि समलंब ABCD। तो समलंब मैंने आपको बोला था किस प्रकार का होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। वो दो कोई भी सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं, तो हम इस प्रकार से ये दो भुजाएं समांतर लेते हैं और बाकी जो बची हुई भुजाएं हैं उनको इस प्रकार से लेते हैं। तो जब भी समलंब हमारे पास दिया होगा तो हमेशा ही हम इस फिगर का यूज करेंगे। ठीक है, ABCD दिया है तो A B C और D। इसमें दिया है कि जो AB है वो समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। ठीक है, आगे दिया है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। O पर प्रतिच्छेदित करने का मतलब इसके विकर्ण पहले लिख दो। तो AC इसका पहला विकर्ण होगा और दूसरा विकर्ण होगा BD या DB। ठीक है, कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? O पे, तो ये वाला पॉइंट O हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। ठीक है, तो पहले देखो, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो भी ये भुजाएं होती हैं वो एक ही त्रिभुज की होती हैं और नीचे वाली जो भुजाएं होती हैं वो दूसरे त्रिभुज की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला त्रिभुज कौन है? OA, मतलब OA और OB, मतलब OA OB। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? क्योंकि इसके साथ में ये दोनों भुजाएं आ रही हैं, मतलब पहले बारी में हम ये वाले त्रिभुज का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बारी में OCOD, OCOD, मतलब दूसरी बारी में ये वाले त्रिभुज का यूज करेंगे। तो बस बात ये है सिंपल सी ना, कि हमें ये शो करना है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा तो हम उनकी भुजाओं का अनुपात तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम करेंगे वो देख लो। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो चीजें हमने बनाई है पहले वो चीज लिखनी होगी। ठीक है, तो जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई हैं वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं। देखो पहले स्टार्टिंग में ये चीज तो हमें यहाँ पे दिया था कि ABCD समलंब है तथा AB जो है वो समांतर है DC के, तथा इसके विकर्ण, जो विकर्ण हमने निकाले AC और BD, वो कहाँ पे पॉइंट, जो बिंदु O है वहां पे प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें निकालना क्या है? हमें दर्शाना है या हमें सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। ठीक, तो कैसे सिद्ध हम करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABO। अभी यहाँ पे नाम कुछ भी ले लो, जैसे ABO मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और अगला त्रिभुज होगा ये वाला DOC, DOC ये वाला त्रिभुज। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पे भी या तो उल्टा जेड बनेगा, उल्टा जेड बनने का मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तभी यहाँ पे जेड बनेगा, या उल्टा जेड बनेगा तो तब हमेशा क्या बनता है? यहाँ पे एकांतर कोण बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से अगर मैं जेड बना दूं ऐसा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर बन रहा है। ठीक है, वैसे अगर मैं उल्टा जेड यहाँ पे बनाता हूँ तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कोण B है इसका एकांतर कोण कौन सा है? कोण D। को मैं D और O में कंफ्यूज हो रहा है, ये D है। ठीक है, तो जो कोण B है वो बराबर होगा कोण D के, क्योंकि एकांतर कोण तो आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे रीजन लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक, तो ये इंटरनली मतलब आंतरिक अंदर की तरफ है, तो इसको आंतरिक भी लिख सकते हैं, आंतरिक एकांतर कोण या एकांतर कोण लिख दो, उससे हमारा काम हो जाएगा। वैसे ही जो A है और जो कोण C है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण C। ये भी क्या है? एकांतर कोण है, तो यहाँ पे लिख देना एकांतर कोण। ठीक, तो दो चीजें हमने निकाल दी। अब तीसरी चीज हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या क्योंकि हमें पता है कि दो कोण जब आपस में बराबर होंगे तो उस कंडीशन में वो समरूप होंगे। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये वाली भुजा, ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो या तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसके जो ए वाली प्रॉपर्टी है, अतः
यहाँ पे लिख देना अतः त्रिभुज के समरूपता की कसौटी ए के द्वारा जो त्रिभुज ए बी ओ है वो समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज। अब देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेमिंग हमें क्या करनी है। जैसे कोण ए के साथ में इसके साथ में संगत कौन सा कोण है? सी है, तो यहाँ पे मैंने पहले ए लिया है तो यहाँ पे मुझे पहले सी लेना होगा। उसके बाद जो कोण बी है उसके साथ में डी लिया है तो यहाँ पे मुझे कोण डी लेना होगा। और साथ में ओ है तो बचा कौन सा? देखो डी ले लिया, सी ले लिया, बचा ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ। ठीक, तो जो त्रिभुज ए बी ओ है वो समरूप होगा त्रिभुज सी डी ओ के। अतः हम ये कह सकते हैं, अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला था कि कैसे कैसे भुजाएं लेनी है। जैसे अगर हमें ये दिया है तो भुजाएं कैसे लेनी है, स्टार्टिंग में पहले ये दो तो यहाँ पे भी पहले ये दो लेंगे, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं पहले ये वाले कोण को काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसको काटना होगा तो बचा क्या? बी ओ, और यहाँ पे क्या बचा? डी ओ, तो बटे में हो जाएगा डी ओ बराबर। अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे दूसरे नंबर पे इसको काटना होगा, तो इसमें बचा क्या? मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे ए ओ बचा और यहाँ पे क्या बचा? सी ओ बचा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा बराबर। अगर मैं इसको काटता हूँ, ये वाले को काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसको काटना होगा, तो इसमें क्या बचा? ए बी, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सी डी, ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ गई, तो ये बराबर हो गया। और हमें शो करके क्या दिखाना है? ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, तो हम इससे शो करके दिखा सकते हैं, ठीक है। केवल ये वाला ले लो, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही शो करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी ओ अपॉन में डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ, या ओ सी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ए ओ ए के साथ में ओ सी होना चाहिए, तो ए ओ के साथ में ओ सी है, ठीक है। और ओ बी के साथ में ओ डी होना चाहिए, तो ओ बी के साथ में ओ डी है। तो मैंने बोला था इनको आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया।